दोस्तों, आज हम एक ऐसे जलीय जीव की बात करने वाले हैं जो बहुत ही चतुर और देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जी हाँ, आज हम आपको डॉल्फिन के बारे में बताने वाले हैं। डॉल्फिन एक स्तनधारी प्राणी है। यह व्हेल मछली की वर्ग श्रेणी में रखा जाता है। जहाँ अन्य मछलियाँ ठंडे खून वाली मानी जाती हैं, वहीं डॉल्फिन जो है गर्म खून वाली मानी जाती है। डॉल्फिन जो है हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती है। ये अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें दूध भी पिलाती हैं। डॉल्फिन अकेले रहना पसंद नहीं करती। यह सामान्यतः समूह में रहती हैं। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य या इससे भी अधिक हो सकते हैं। भारत में डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन बहुत ही कम संख्या में रह गई हैं, या कहें यह विलुप्ति के कगार पर हैं। डॉल्फिन की लंबाई की बात करें तो यह 6 फीट से लेकर 32 फीट तक लंबी हो सकती हैं। अगर इनका वजन देखें तो यह 50 किलो से 10 टन के बीच हो सकती हैं। इनकी लंबाई व इनका वजन इनकी अन्य प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। समुद्री डॉल्फिन के परिवार की सबसे बड़ी सदस्य किलर व्हेल मानी जाती है। नर किलर व्हेल की लंबाई 6 से 8 मीटर और वजन 3500 यानी 3500 से लेकर 5400 केजी तक हो सकता है। सामान्यतः डॉल्फिन पानी के ऊपरी सतह या पानी के ज़्यादा गहराई में नहीं रहती, लेकिन ये 900 फीट तक गहराई में गोता लगाने में सक्षम होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं या आपने अक्सर देखा भी होगा कि यह बहुत ही चतुर प्राणी माना जाता है तथा यह सीखने में भी माहिर होते हैं। यूनाइटेड स्टेट में डॉल्फिन को सैन्य बलों द्वारा समुद्र के तहों में खदानों को खोजने या गुमशुदा नावी जो होते हैं उन्हें तलाश करने के लिए तथा अन्य दुश्मन की प्रक्रियाओं को जानने के लिए इन डॉल्फिनों को प्रशिक्षित किया जाता है। डॉल्फिन के पास दांत होते हैं, लेकिन ये भोजन को कभी चबाती नहीं, बल्कि वे सीधे इसे निगल जाती हैं। डॉल्फिन के अगर तैरने की स्पीड की बात करें तो एक डॉल्फिन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने में सक्षम होती है, जबकि इंसान अधिकतम 8.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही तैर सकता है। वर्तमान में पृथ्वी पर डॉल्फिन की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर समुद्र में, केवल 4 प्रजातियां ही नदियों में पाई जाती हैं। सामान्यतः डॉल्फिन 10 से 12 वर्ष तक या 15 वर्ष तक जीवित रहती हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां 50 वर्ष तक जिंदा रहने में सक्षम होती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन के आत्महत्या की एक रोचक बात आपको बताते हैं। यह बात है 1965 की। जानवरों पर शोध करने वाली एक महिला मार्गरेट हावे कुछ महीनों के लिए पीटर नामक डॉल्फिन को इंग्लिश सिखाने उसके साथ वर्जिन आइसलैंड में निर्मित एक खास घर में रहती थी। इस डॉल्फिन को मार्गरेट से इतना लगाव हो गया कि वह उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब डॉल्फिन को वहां से हटाकर मियामी के अलग टैंक में छोड़ा गया तो उसने सांस लेना ही बंद कर दिया और इस तरह उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, जहां अन्य जीव केवल अपने समय या बच्चों के लिए ही संभोग करते हैं, वहीं डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो इंसानों की तरह आनंद लेने के लिए भी संभोग करते हैं। डॉल्फिन का गर्भकाल प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। छोटी प्रजाति जैसे कि टक्सिक्सी डॉल्फिन के लिए यह अवधि 11 से 12 महीने होता है, जबकि आर्का जैसी बड़ी प्रजाति के लिए 17 महीने का गर्भकाल होता है। सामान्यतः मादा डॉल्फिन एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी वे जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे सकती हैं। डॉल्फिन एकमात्र ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसमें जन्म देते समय सिर के बजाय पूंछ पहले बाहर निकलता है। बच्चों को जन्म देने के बाद मादा डॉल्फिन अपने बच्चों को 11 से 18 महीने तक अपने साथ रखती है और उनका पालन पोषण करती है। डॉल्फिन अत्यधिक बुद्धिमान समुद्री जीव है। वे इंसानों की तरह ही सीख सकते हैं, खेल सकते हैं तथा दूसरों के साथ घुल मिल सकते हैं और यह इंसानों की तरह दुखी भी हो सकते हैं।
डॉल्फिन के बारे में एक विशेष बात यह बताई जाती है कि वे स्वयं को शीशे में देखकर पहचान सकते हैं। डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे सामने वाले की आवाज़ को पहचान भी सकते हैं कि वह कौन बोल रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले 2 मुंह वाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की के एक ब्रिज पर देखा गया था। वैसे तो यह ज़्यादातर समुद्र में रहते हैं, लेकिन यह समुद्र का पानी पीना पसंद नहीं करते क्योंकि वह इन्हें बीमार बना सकता है। इसलिए ये अपने पानी की पूर्ति को अपने भोजन से ही पूर्ण करते हैं। भारत में डॉल्फिन नदियों में पाई जाती हैं। इसे गंगा का बाघ भी कहा जाता है, लेकिन अब यह विलुप्ति के कगार पर है। प्रदूषण और बांधों का निर्माण तथा इनका शिकार ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण ये विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं।